अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कि भाई सीएसएस में सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से हमारी बात होगी। भाई सब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट करना है और क्या कुछ करना है, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहली एक बात आपने याद रखना बच्चे, मैंने एक चीज अपने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि वो ऑप्शनल के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं कि भाई मेरे ऑप्शनल क्या होंगे। यही सोचते 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 उसके एक दो वीक एक दो महीने बहुत ही ज्यादा उनके टाइम वेस्ट होता है। तो आपने इस कंफ्यूजन से बचने के लिए सबसे पहला टिप आपने ये करना है कि आपने ऑप्शनल के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। अपनी तैयारी का स्टार्ट आपने कर लेना है कंपलसरी से, क्योंकि वो ऑलरेडी पता है 600 मार्क्स के है। तो आपने इस कंफ्यूजन को किल करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने अपने कंपलसरी से स्टार्ट लेना है। जब एक दो मंथ्स आप अपनी कंपलसरी पे फोकस करेंगे, वहां से तैयारी होगी आपकी, तो आपको ऑप्शनल चूज करने में जरा भी मुश्किल नहीं होंगे और आपके टाइम भी वेस्ट नहीं होंगे। तो इस कंफ्यूजन से आपने बचना है और इस गलत रिवायत से भी आपने बचना है कि आपने ऑप्शनल के बारे में सोचते रहना है। ऐसा नहीं करना है, हरगिज नहीं करना है। उससे आपका जस्ट आपका टाइम वेस्ट होंगे। आज बात करने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज की सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या ऑप्शनल, सारे चीजें आप लोगों की कोई भी जो भी कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। एक एक सब्जेक्ट पे हम बहस करेंगे। एक एक सब्जेक्ट के हवाले से मैं आपको बता दूंगा नोट्स कहाँ कहाँ से मिलेगा और कौन से सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ रिलेवेंट है और लेपिंग है, और किस सब्जेक्ट के कोर्स लेंथी है शॉर्ट है, सिलेबस लेंथी है शॉर्ट है। सारी डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा और शेयर कर दूंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले देख लीजिए, हमें पता होना चाहिए देयर आर सम की पॉइंट्स टू कंसीडर बिफोर सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। देयर पहले अपने आपको जज करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं। आप क्रेमिंग बच्चे हैं या बुकिश है, या बुक क्रेमिंग या बुकिश है, या कि आप कंसेप्चुअल है। कुछ बच्चे होते हैं जिन क्रेमिंग पावर अच्छी होती है, कुछ होते हैं कंसेप्चुअल, लेकिन इनमें इतना फर्क नहीं होता है। तकरीबन तकरीबन एक ही चीज है क्रेमिंग और कंसेप्चुअल। लेकिन सीएसएस में देख लीजिए, समहाउ आपकी क्रैमिंग भी काम आते हैं, समहाउ आपके कंसेप्चुअल चीजें भी काम आते हैं। तो दोनों को आपने बैलेंस लेके ही चलना होता है। तो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, लेकिन हाँ, जब आपको पता चले कि आपकी क्रैमिंग अच्छी है या कंसेप्ट आपके कंसेप्चुअल स्टूडेंट हैं, जब आपको पता चल जाएंगे तो ये आपके लिए आसानी होगी सब्जेक्ट सिलेक्शन में समहाउ। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड कि भाई आपने किस सब्जेक्ट में मास्टर किया है, या एफएससी किया है, एफए किया है, मैट्रिक में साइंस किया है, नहीं किया है। तो आपके बैकग्राउंड इट्स मैटर अलॉट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे ख्याल में है वो आपकी बैकग्राउंड। जैसे कि मैं बंदा है कि मैं ऐसा बंदा हूँ जिसने मैट्रिक साइंस किया लेकिन एफएससी नहीं किया, फिर एफए बीए किया। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अगर मैं मैथ्स की सब्जेक्ट रखना चाहूँ अपने ऑप्शनल में, तो ये मेरी नादानी होगी सरासर, क्योंकि मेरे उसमें उस सब्जेक्ट में बैकग्राउंड नहीं है। मैंने कुछ खास उसके लिए पढ़ा नहीं है, कोई टाइम नहीं दिया है। तो बैकग्राउंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरी चीज जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज ओवरलैपिंग सब्जेक्ट। यानी वो सब्जेक्ट हमारे दूसरे सब्जेक्ट के साथ ओवरलैपिंग होगी तो हमारी मददगार होगी, हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। जैसे कि पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर। ठीक है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट के साथ हमने देखना है कि आया कि एक दो टॉपिक हमारे, एक दो सिलेबस के तीन चार टॉपिक क्या एक दूसरे में ओवरलैप हो रहे, कवर हो रहे कि नहीं हो रहे, वो इम्पोर्टेंट है। वो भी हमने देखना है कि जितना ओवरलैपिंग सब्जेक्ट लेंगे उतनी आपके लिए तैयारी की भी आसानी भी होगी और टाइम भी आपके लिए मैनेज हो जाएंगे। बहुत शानदार तरीके से आप मैनेज भी कर सकेंगे। और फिर तीसरी बात आपने देखना है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट सपोर्ट टू योर कंपलसरी। कुछ ऑप्शनल होते हैं जो आप कंपलसरी को सपोर्ट करते हैं, वो भी हमने देखना है। फिर तीसरी चीज, चौथी जो पांचवी चीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम फैक्टर। आपने देखना है कि आपके पास कितना टाइम है। कुछ बच्चों के पास टाइम बहुत ही कम होता है, वो जॉब भी कर रहे होते हैं, वो एकेडमी भी ज्वाइन कर रहे होते हैं, कुछ और भी उनके टाइम फैक्टर है। इसके साथ ही साथ आपने ये देखना है कि आपके पास 6 मंथ है, 5 मंथ्स है, 2 मंथ्स है, या 1 ईयर है, 2 ईयर है। टाइम फैक्टर भी देखना है और साथ ही साथ देखना है कि उस सब्जेक्ट के लिए मिनिमम कितना टाइम लगेगा। 1 वीक लगेगा, 15 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, ये भी चीज देखना है। इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। टाइम फैक्टर
ये आपको मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ, जब आप खुद से सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे तो आपके लिए ये गाइडलाइन आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं एक एक सब्जेक्ट पे भी हम बात करेंगे डिटेल के साथ। फिर सिक्योरिटी ट्रेंड, ये भी देखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन समहाउ देखा जाए तो भी बेस्ट है। क्योंकि सिक्योरिटी ट्रेंड में ये होता है ना, आमतौर पर ट्रेंड तभी सेट हो जाते हैं जब मैक्सिमम लोग उस चीज को कर जाता है। तो जब मेजोरिटी इस अथॉरिटी लीन हो जाए तो फिर यकीनी बात है मेजोरिटी पास करने का मतलब यह है कि वो सब्जेक्ट बनिस्बत दूसरे सब्जेक्ट की आसानी है। ठीक है, समहाउ हम इसका एक अज्यूम कर सकते हैं एक कैलकुलेटेड रिजल्ट। और इसी तरह इंटरेस्ट, यकीनी बात है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपने सब्जेक्ट लेना है। और द लास्ट वन इज एप्टीट्यूड, यकीनी बात है एप्टीट्यूड भी मैटर करते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया आपको मैंने बता दिए, ये कुछ आपको मेजरमेंट बता दिए जिनके बेस पे आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करने हैं। हम अभी फोकस करेंगे वन टू वन, एक एक सब्जेक्ट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एनालाइज ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, ग्रुप वन को एनालाइज करते हैं बच्चे। ग्रुप वन को हम एनालाइज करने चलते हैं जी। चल जी, ग्रुप वन की बात कर रहे हैं भाई। ग्रुप वन में आपको पता है 200 मार्क्स के हैं और यू कैन ऑप्ट वन सब्जेक्ट, इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में तो आपको पता है कि भाई अकाउंटिंग और ऑडिटिंग 200 मार्क्स के हैं। ये वो बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं जिनके क्या हो भाई, शुड नॉट ऑफ विदाउट बैकग्राउंड। अगर आपके बैकग्राउंड है तो सही है, बैकग्राउंड नहीं है तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको देखना ही नहीं चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी बात, शुड नॉट ऑफ विद विद बैकग्राउंड। अगर आप कमजोर बच्चा है, आपकी बैकग्राउंड तो है लेकिन आप कमजोर है, तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए जरूर इस बारे में। हाँ, जब एक देख लो, बंदे की जब वीकनेस होती है उस पे उसको ओवरकम तो कर सकता है, लेकिन समहाउ आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत दरकार होगी अगर ऐसा हो तो। अच्छा, सिक्योरिटी ट्रेंड बहुत ही अच्छा है भाई, हाई सिक्योरिंग सब्जेक्ट है। और लास्ट वन देख लीजिए, हाई सिक्योरिंग सब्जेक्ट हो गए। और हाई सिक्योरिंग ओनली इन 2000, हेवी लो स्कोर 2018 और 2011 2024, इन पास्ट 20 ईयर्स में सिर्फ, यानी 18 11 और 4 में 3 दफा ये लो स्कोर चले गए थे। बाकी ओवरऑल इस सब्जेक्ट का इमेज बहुत ही अच्छा है। और जिनके बैकग्राउंड है वो जरूर ऑप्ट कर ले क्योंकि ये स्कोरिंग भी है और अच्छा सब्जेक्ट है। तो ये एक ऑडिटिंग के लिहाज से थे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 200 मार्क्स के हैं, तो इसके लिए आखिरी बात है स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए और स्कोर 120 तक आ जाते हैं, यानी एवरेज स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन ये वो बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं जिनका बैकग्राउंड है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक का ये है ना, बाकी दूसरे सब्जेक्ट के साथ ये इतना ओवरलैप नहीं कर जाता है। आपके ऑप्शनल के साथ ये ओवरलैप कर जाएगा, बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ एक आध हो सकते हैं, एक आध टॉपिक हो जाए, नहीं तो नहीं। जैसे कि ऐसे में कभी कभार इकोनॉमिक की टॉपिक आता है, लेकिन जो ऐसे एक समथिंग एल्स, लेकिन वो आपके हेल्पफुल तो होगा लेकिन नो। तो उस बेस पे आपने नहीं करना है कि ऐसे में एक टॉपिक वहां से आए कि कह के आपने इसको ऑफ नहीं करना है। आपने देखना है कि ओवरऑल कितने परसेंट ये ओवरलैपिंग कर रहा है। तो रिकमेंड यही है कि इकोनॉमिक्स से बचा जाए। लेकिन आपकी बैकग्राउंड अच्छे है, पास पेपर आपने देखा, पास पेपर में आपके देख लो, जब भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो दो चीजें आपने देखना है, पास पेपर देखना है आपने, पास पेपर देख लो। पास पेपर में क्या करना है आपने, पास पेपर को सोल्व करो, दो तीन पास पेपर को सोल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने इकोनॉमिक्स में मास्टर किया है, तो आपको नहीं पता कि आप इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहे, तो उसके लिए जस्ट सोल्यूशन ये है, आप पास पेपर को डाउनलोड करें और दो तीन पास पेपर आप सोल्व करें। दो तीन पास पेपर सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि आप जो कर रहे वो सही है या गलत है। क्योंकि अगर उसमें आपने 60% 70% आपने कवर कर लिया या 80% कर लिया, तो समझो आपको मतलब वो सब्जेक्ट लेना चाहिए, अदरवाइज आपको जरूर सोचना चाहिए।